नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए चालू करते हैं हमारा वे ऑप्टिक्स का वन शॉट। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वे ऑप्टिक्स जो है आपको कवर करना है। तो वे ऑप्टिक्स में स्ट्रेट अवे वी विल जंप इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट्स, है कि नहीं। वेव फ्रंट्स क्या होते हैं? तो वेव फ्रंट जो है आपको इतना याद रखना है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द मीडियम। क्योंकि मीडियम कहाँ होता है? जहाँ पे वेव होती है। वेव जो है मीडियम के अंदर चलती है कि नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल वेव्स, है कि नहीं। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द मीडियम विच आर इन द सेम फेज, इसको हमें क्या बोलना है? वेव फ्रंट बोलना है। फेज मतलब क्या होता है सर? तो वेव में आप देखोगे, वेव में जो है कहीं मैक्सिमा होता है, कहीं मिनिमा होता है, कहीं डिप होता है तो कभी राइज होता है कि नहीं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट और ट्रफ बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन द सेम फेज, इसको क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। थ्योरेटिकल डेफिनेशन याद रखें। एग्जांपल लेते छोटा सा, मान लो कि समंदर है ना, ये ब्लू वाला समंदर दिख रहा है आपको। इसके ऊपर मैंने कुछ वेव्स बनाई है। इस वेव्स में जो है जो भी पीक्स है उनको अगर मैं इकट्ठा कर लूँ, जैसे यहाँ पे देखिए गुलाबी कलर से मैंने सारे पीक्स को ड्रॉ किया है। देख पा रहे हो आप लोग, ये गुलाबी कलर से जो है हर एक वेव का मैंने पीक को ड्रॉ किया है। इनको कलेक्शन को अगर हम एक साथ देखें तो ये हो जाएगा आपका एक वेव फ्रंट ऑफ ऑल द पीक्स। सिमिलरली यहाँ पे जो डिप्स है यहाँ पे, है कि नहीं, ये डिप्स का अगर हमने कलेक्शन ले लिया तो ये एक वेव फ्रंट कहलाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन द सेम फेज, है ना। तो इस तरह के इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेव फ्रंट बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। वेव फ्रंट के कुछ टाइप्स होते हैं बेटा। तो आपको सिंपल थ्योरेटिकल चीज़ों में जो है याद रखना है कि क्या बोलते हैं, 3-4 प्रकार के टाइप्स हैं। पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स और सोर्स एट इन्फिनिटी। तो पॉइंट सोर्स जहां भी आपको दिखेगा वहां पे बेटा जो वेव फ्रंट आपके निकलेंगे, दीज वेव फ्रंट्स विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, है ना। वो 3D स्पीयर्स होंगे, सर्कल्स नहीं बोलना चाहिए था मेरे को, कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स यहाँ पे शब्द इस्तेमाल होना चाहिए, है ना। 3D में जो है चारों तरफ लाइट जो है ऐसे निकलेगी, स्पीयर्स के फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स के फॉर्म में लाइट निकलेगी और वो वेव फ्रंट ऐसे ट्रैवल करेंगे आगे की तरफ। तो आपको सिंपल सा पॉइंट याद रखना है, जहां भी पॉइंट सोर्स आपको दिखे वहां पे स्पेरिकल वेव फ्रंट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है लाइन सोर्स की अगर हम बात करें, ये रहा लाइन सोर्स। तो लाइन सोर्स में आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म में, कंप्लीट सिलेंडर के फॉर्म में जो है वेव फ्रंट्स बाहर निकलते हुए ऐसे इमेजिन करने पड़ेंगे। और अगर कोई सोर्स एट इन्फिनिटी है ना, पैरेलल रेज जो होती है, बहुत दूर से जो है पैरेलल रेज आती है, सोर्स एट इन्फिनिटी, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है? सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को इमेजिन करना है। तो ये 3 प्रकार की जो है चीजें आप थ्योरेटिकल के लिए बिल्कुल याद रखें। पॉइंट सोर्स के लिए कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स, लाइन सोर्स के लिए कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स, और सोर्स एट इन्फिनिटी के लिए जो है सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। सो इनको ये याद रखिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपने नोटिस की होगी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट जो होता है वो वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर होता है। जिस तरह का भी वेव फ्रंट का 3D शेप होगा, उसके परपेंडिकुलर लाइट क्या होगी? आर पार जाएगी, घुसेगी। और इसी का जो है प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं जो मैंने आगे की स्लाइड में डाल रखा है। इसको आप देखिए, ये एक डेजर्ट का सिचुएशन है ना। डेजर्ट में क्या होता है सर? डेजर्ट में गर्मी होती है भाई। तो डेजर्ट में जो है आप देखिए, हॉट ग्राउंड, बहुत ज्यादा जो है ग्राउंड क्या हो चुका है? गर्म हो चुका है ना। बहुत देर से जो है धूप पड़ी है तो ग्राउंड जो है बहुत हॉट हो चुका है। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स बनाए हैं। ये मैंने प्लेनर वेव फ्रंट्स बनाए। कौन से वेव फ्रंट्स है बताइए? प्लेनर वेव फ्रंट्स। अगर वेव फ्रंट्स ऐसे हैं तो लाइट कैसे ट्रैवल कर रही होगी? जैसे मैंने अभी आपको बताया, लाइट जो है कैसे ट्रैवल करती है? लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट्स जो है वर्टिकली दिख रहे हैं आपको, तो लाइट रेज ऐसी होंगी हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह की लाइट जो है इस क्या बोलते हैं, डेजर्ट में ट्रैवल कर रही है। आप ध्यान से सुनिएगा कि क्योंकि ये डेजर्ट है, ग्राउंड जो है बहुत गर्म हो चुका है, हॉट हो चुका है, और इसीलिए जो है यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब द लेयर ऑफ द एयर विच विल बी क्लोजर टू द ग्राउंड, ये जो है रेयर मीडियम बन जाएगा और ऊपर वाला डेंसर मीडियम बन जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे आपका डेंसर जो है मीडियम होता जाएगा, है कि नहीं। ग्राउंड के जो जस्ट बाजू का लेयर है दैट विल बी मोर रेयर, क्योंकि बहुत गर्म है कि नहीं। जितना गर्म उतना रेयर होता है। तो इन द सेम वे आप देखो, ये वेव फ्रंट जब आगे जाएंगे तो ये वेव फ्रंट आगे जाते थे ऐसे टिल्ट हो जाएगा। ऐसे क्यों टिल्ट हुआ सर? ये क्योंकि रेयर मीडियम में लाइट बहुत तेज भागती है। तो ये वाले जो पॉइंट है बॉटम वाले, ये सबसे आगे निकल गए, देखो आगे निकल गए। और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? कम होती है। तो वेव फ्रंट के ऊपर वाले जो पॉइंट्स थे वो थोड़े से आपके क्या रह गए? पीछे रह गए। तो वेव फ्रंट ऐसा झुक गया, है ना, टेढ़ा हो गया। एंड दैट इज वाई लाइट कहाँ बेंड करेगी? मैंने आपको साफ साफ बोला है कि लाइट रे जो होती है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जाती है। तो यहाँ पे लाइट की डायरेक्शन इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगी। तो लाइट जो है कहाँ बेंड हो गई बेटा? ऊपर की तरफ लाइट बेंड होती है। तो इसको याद रखें। डेजर्ट की सिचुएशन है। तो पॉइंट क्या है सर? मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आपका जो वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर हमेशा जो है लाइट की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन रहेगी। प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। छोटा सा मुद्दा है बट इस पे जो है क्वेश्चन आ चुका है जेईई में। तो चलिए बच्चों आगे हम आगे बढ़ते हैं। वी विल टॉक अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स नाउ। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स जो है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है? 2-3 वेव्स जो है, यहाँ तो 2 ही की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, बट मोर देन 2 नंबर ऑफ वेव्स जो है एक साथ आएंगी और एक नई वेव बन जाएगी। जैसे 2 SHM ऐड होकर तीसरा SHM बन जाता है, काइंड ऑफ दैट
विल हैपन हियर। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में क्या करना है, दो सोर्स मैंने दिखाए आपको S1 और S2। कैसे सोर्स है ये, रिमेंबर दिस, ये कोहेरेंट सोर्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंसी? कोहेरेंट सोर्स मतलब जिनका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, आपको सेम होना चाहिए। ओमेगा देखो, दोनों वेव के इक्वेशन में मैंने ओमेगा सेम रखा है ना। ऐसे सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, उनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। तो यहाँ पे मीडियम के अंदर दो कोहेरेंट सोर्सेस है, S1 और S2, है ना। और सोर्सेस क्या करते हैं, वेव छोड़ते हैं। तो सोर्सेस से जब वेव निकलेगी तो वेव्स का जो है क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड एक का A1 है और एक का क्या है, A2 है। सिमिलरली उनकी इंटेंसिटी भी डिफाइन कर रखी है। S1 वाले सोर्स की इंटेंसिटी का I1 बोला है और S2 वाले सोर्स की इंफिनिटी को इंटेंसिटी को जो है I2 बोला है। तो बेसिकली दो अलग अलग सोर्सेस है, A1 A2 उनके एम्पलीट्यूड्स है, I1 I2 उनकी इंटेंसिटीज है। अब इन दो सोर्स से जब वेव निकलेगी तब हमारा ये P पॉइंट, ध्यान से देखिए, इस P पॉइंट पे जो है दो अलग अलग वेव आएगी, एक भेजी S1 ने, एक भेजी S2 ने। दोनों वेव्स एक जगह पे आएंगी तो ऐड होंगी एंड देयर विल बी अ रिजल्टेंट SHM ऑफ दैट पार्टिकल। वो कहां से निकलेगा सर, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2। दोनों डिस्प्लेसमेंट जो वेव लेके आ रही है उन दोनों का एडिशन होगा और फिर जाके जो है इस पॉइंट का कुछ होगा। तो यहाँ पे जो है कुछ टर्म्स यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि पहले तो एक चीज देखिए, डेल्टा एक्स यहाँ पे दिखा रखा मैंने। डेल्टा एक्स क्या है सर, पाथ डिफरेंस, है ना। दोनों वेव से जो है, दोनों वेव्स ने अलग अलग पाथ ट्रेवल किया है। S1 ने कितना पाथ ट्रेवल किया है, x1। फॉर एग्जाम्पल x1 मान लो 10 मीटर है, कितना बोला मैंने, 10 मीटर। उसी तरीके से जो है S2 वेव से जो ये P पॉइंट तक वेव आई है, मान लो चलिए 12 मीटर, थोड़ा लंबा लग रहा है आपको ये, तो 12 मीटर, ये 10 मीटर चला है, ये 12 मीटर चला है। तो डिफरेंस कितने का है पाथ का, 2 मीटर का। दैट इज योर डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स का नाम क्या है बेटा, पाथ डिफरेंस। और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, सोर्स से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है x1, उसको मैंने 10 बोला था और दूसरे x2 को 12 बोला था। इनका जो डिफरेंस आता है फॉर एग्जाम्पल 2, वो जो है यहाँ पे आपको पाथ डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है, उसी से हम लोग निकाल सकते हैं फेज डिफरेंस ऑफ अ वेव। वेव का फेज होता है ना, फेज डिफरेंस ऑफ अ वेव। तो डेल्टा फाई का फॉर्मूला है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ये कन्वर्जन बिल्कुल याद रखें, इस चैप्टर की जान है ये, है ना। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इससे आप क्या कर सकते हो, तो पाथ डिफरेंस जो ज्योमेट्रिकली विजिबल होता है हमें क्वेश्चन के अंदर डायग्राम देख के, उसको डाल के हम लोग फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, डेल्टा फाई निकाल सकते हैं। तो इसको याद रखें। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, ये दो तीन चीजें को आप याद रखेंगे ही। उसके बाद ये क्या लिखा है सर आपने, y1 y2, ये वेव के इक्वेशन है बेटा। S1 सोर्स का वेव इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t माइनस kx1। अब इसमें सर ये क्या है सर, a1 मतलब पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड और a2 क्या होगा फिर दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड, बिल्कुल सही। उसके बाद जो है k क्या है सर, k क्या होता है बता सकता है कोई, k होता है 2 पाई बाय लैम्डा, इसको वेव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा। वो वेव की प्रॉपर्टी है, आपको बिल्कुल है पता होनी चाहिए। और k जो है दोनों वेव्स का मैंने सेम रखा है, क्योंकि दोनों वेव्स का लैम्डा क्या है, सेम है। क्यों सर लैम्डा सेम है, क्योंकि मीडियम सेम है कि नहीं। तो ये सब बेसिक बातें हैं, इस पे कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाला, फिर भी क्योंकि वेव की बात चल रही है तो मैंने आपको थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे दे दी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये टर्म्स याद रखने के बाद अगर यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है कि दो वेव्स है, S1 S2 सोर्स से दो अलग अलग वेव्स आ रही है, P पॉइंट पे आके मिल रही है, तो P पॉइंट पे होगा क्या, तो P पॉइंट पे होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बट वी आर गोइंग टू लुक इनटू सम स्पेशल पॉसिबिलिटीज। एक होता है मैक्सिमा बनना और एक होता है मिनिमा बनना। मैक्सिमा मतलब दोनों वेव्स कंप्लीटली क्या हो गई, ओवरलैप हो गई, है ना, पूरा जो है उनका मिलन हो गया और एक रिजल्टेंट पावरफुल वेव बन गई। और मिनिमा मतलब दोनों ने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, दोनों वेव एक दूसरे की जान खा रही है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हम मैक्सिमा और मिनिमा, दो कंडीशन यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी। दो वेव्स या तो मैक्सिमा के रूप में जो इंटरफेयर होंगी या तो मिनिमा के रूप में इंटरफेयर होंगी, है कि नहीं। तो उसकी कंडीशंस क्या है, तो उसकी कंडीशन बिल्कुल मैथमेटिकल है बेटा, तो उसको जो है आपको जो है याद रखना है। ये देखिए डेल्टा एक्स मतलब पार्ट डिफरेंस जो है आपका n लैम्डा होना चाहिए। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा है वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ, S1 S2 दोनों सोर्स से निकलने वाली वेव्स एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है, दैट इज वाई दोनों की वेवलेंथ एक ही है, लैम्डा, उसकी बात हो रही है। तो ध्यान से सुनिए, पार्ट डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स वो n लैम्डा होना चाहिए, उसी वक्त जो है आपका मैक्सिमा होगा। और पार्ट डिफरेंस अगर n लैम्डा है तो अगर हम कैलकुलेट करें तो फेज डिफरेंस आता है 2n पाई। अब n लैम्डा, n क्या है सर, n तो आपका नंबर सीरीज है कि नहीं। तो सिंपल भाषा में देखो, डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस या तो होगा 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा। इस तरीके का पार्ट डिफरेंस दिखते ही आपको समझना है कि ये मैक्सिमा की कंडीशन है ना। और फेज डिफरेंस के लिए क्या है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, है ना, इवन नंबर्स का जो है मल्टीपल है पाई के साथ, उस तरह का फेज डिफरेंस दिखा दैट इज अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, रिमेंबर दिस। और जब मैक्सिमा होता है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इसका मतलब दोनों एम्पलीट्यूड्स A1 A2 क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से जो है मिलन हो जाता है, A1 प्लस A2 हो जाते हैं। और इंटेंसिटी के बारे में क्या ख्याल है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी का थोड़ा सा अलग सा सीन है। तो फॉर्मूला याद रखिए, नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है मैक्सिमम केस में, मैक्सिमा के केस में √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। इसको याद रखें, थोड़ा सा विचित्र अजीब सा फॉर्मूला है ये, बिल्कुल इसको याद रखें। नेट इंटेंसिटी मैक्सिमा के केस में क्या फॉर्मूला है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। उसके बाद मिनिमा का जो है बिल्कुल उल्टा है, आप देख ही सकते हो। मिनिमा में जो है पार्ट डिफरेंस आपके इस तरह के आने वाले हैं, λ/2
3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, है कि नहीं, ऑड मल्टीपल्स और हाफ होके जो है इस तरह से आ रहे हैं। उसके बाद पाई, 3 पाई, क्या बोलते हैं 7 पाई, इस तरीके के आपके फेज डिफरेंस आएंगे। तो जहां भी इस तरह के फेज डिफरेंस या इस तरह के पार्ट डिफरेंस आपको दिखेंगे, दैट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। और मिनिमा का मतलब ही होता है कि वहां पे या तो आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा और क्या बोलते हैं या तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी, है कि नहीं। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड मतलब A1 माइनस A2, दोनों एम्पलीट्यूड्स का जो है सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और इंटेंसिटी कितनी होगी सर, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो इंटेंसिटी में अंडर रूट आता है, ब्रैकेट का स्क्वायर आता है, इसको प्लीज कृपया याद रखें, ध्यान रखें। तो ये सब चीजें जो है मैक्सिमम मिनिमम के बारे में आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम जाते हैं कि इनके जो जनरल फॉर्मूलाज है वो क्या है। सर ना तो मैक्सिमा बन रहा है मेरा, मान लो, ना तो मिनिमा बन रहा है मेरा, तो इंटरमीडिएट कुछ और ही बन रहा है, मतलब ना मैक्सिमम चल रहा है ना मिनिमम चल रहा है, हम तो बीच में अटक गए, है कि नहीं, जैसे हमारी स्टडीज में होता है। तो ध्यान से देखिए, आई नेट जो होता है उसका फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 कॉस इंटू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या है भाई, डेल्टा फाई है आपका पाथ डिफरेंस, गधो पाथ डिफरेंस नहीं हो, फेज डिफरेंस है। डेल्टा फाई आपका फेज डिफरेंस है, वो आप कहां से निकालोगे, उसका फॉर्मूला मैं पहले लिख चुका हूं। पाथ डिफरेंस जो कि ज्योमेट्री में क्वेश्चन में डायग्राम में दिया रहता है, उसे हमें निकालना पड़ता है। पाथ डिफरेंस से आप निकालोगे फेज डिफरेंस, और इस फेज डिफरेंस की मदद से आप लोग क्या निकाल सकते हो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट पे दो वेव्स के इंटरफेरेंस की वजह से। तो I1 प्लस I2 2 इंटू √I1 I2 कॉस डेल्टा फाई, ये आपका आई का फॉर्मूला है। उसके बाद ए नेट स्क्वायर क्या है सर, ए नेट स्क्वायर का तो बिल्कुल वेक्टर जैसा फॉर्मूला है। ए नेट स्क्वायर, ए क्या है भाई, ए मतलब एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आफ्टर द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। वेक्टर की याद आ गई सर, बिल्कुल वही है, बस यहाँ पे कॉस डेल्टा फाई को याद रखें। तो कुछ भी वे ऑप्टिक्स में आपको निकालना हो, आपको डेल्टा फाई चाहिए होता है, फेज डिफरेंस चाहिए होता है, और उसके लिए आपको डेल्टा एक्स भी लगता है, जो कि ज्योमेट्री से निकाला जा सकता है। सिंपल सी बात है। अब एक और चीज यहाँ पे आपको विजिबल दिख रही होगी, आई का फॉर्मूला देखो और ए का फॉर्मूला देखो, आप समझ गए होंगे। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड अगर आपने डबल कर दिया बेटा तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाती है। आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। उसके बाद एक और चीज, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। सर स्लिट तो आपने अभी शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया, स्लिट विड्थ कहाँ आ गया, तो स्लिट विड्थ आगे आएगा बेटा, बट क्योंकि इंटेंसिटी की प्रोपोर्शनलिटी की बात हो रही है, पहले से याद रख लो, आई जो है ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और आई वही जो है स्लिट के विड्थ के प्रोपोर्शनल है। विड्थ डबल कर दी, इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। इसको अभी के लिए याद रखो, इसका डायग्राम में आगे जो है एक्सप्लेनेशन में आपको दूंगा। तो एक और काम करते हैं, YDSC में आते हैं, सीधा एप्लीकेशन करते हैं, है ना। दो वेव्स का इंटरफेरेंस होके कुछ तो होता है ना, ये तो हमने देखा, बट उसका एप्लीकेशन क्या है, YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो पहली बात, यहाँ पे जो वेव्स में चिल्ला रहा हूँ, कौन सी वेव्स सर, तो लाइट वेव्स की बात हो रही है बेटा। दो लाइट वेव्स जो है इंटरफियर होंगी, और फिर लाइट का मैक्सिमा मतलब ब्राइट लाइट, या लाइट का मिनिमा मतलब डार्क स्पॉट, ऐसे कुछ पैटर्न हमको जो है देखने को मिलेगा। तो दैट वी विल सी अंडर द कैटेगरी ऑफ YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स है, बट हमारे सिलेबस में सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जहां पे बोला गया है, स्लिट शब्द इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल इसको याद रखें। स्लिट मतलब क्या होता है, खिड़की, खाच जिसको बोलते हैं मराठी में, है कि नहीं। तो खिड़की है, तो खिड़की को ध्यान से देखिए, इस तरीके की जो है स्लिट है, ओपनिंग है, बेसिकली एक रेक्टेंगुलर ओपनिंग होती है स्लिट, है ना। ये आपका एक कार्डबोर्ड शीट है, मान लीजिए, इसको मैं कंप्लीट ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपका एक कार्डबोर्ड शीट है ऐसे, और जस्ट अ मिनट, हाँ, इसमें जो है एक ओपनिंग बना के मैंने रखी है इस तरीके से, है कि नहीं। कार्डबोर्ड शीट है, उसके उधर स्लॉट्स कर दीजिए ऐसे, तो इसको बोलते हैं स्लिट, प्लीज रिमेंबर दिस। और इसके विड्थ के ऊपर जो है आपकी क्या डिपेंड करती है, इंटेंसिटी, जो मैंने पिछली स्लाइड में कवर किया। तो स्लिट्स जो है S1 S2, दे विल परफॉर्म द रोल ऑफ सोर्सेस। जो स्लिट्स है उसके पीछे अगर मैंने बल्ब लगा दिया तो दोनों स्लिट से लाइट बाहर आएगी, एंड दैट इज आवर इंडिविजुअल टू सोर्सेस। ऐसा क्यों किया सर आपने, एक ही बल्ब क्यों लगाया, क्योंकि हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए। दोनों का बाप अगर एक होगा तो S1 S2 जो है दोनों क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे। तो S1 S2 के पीछे मैंने एक ही बल्ब लगाया है। S1 से आने वाली लाइट भी बल्ब से आ रही है, S2 से आने वाली लाइट भी बल्ब से ही आ रही है, दैट इज वाई दे विल बी ए कोहेरेंट थिंग। तो एनीवेज S1 S2 दो कोहेरेंट सोर्स है कि नहीं। सोर्स मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे स्लिट्स है S1 S2, और उनके सामने एक बड़ी सी हमने क्या लगा दी है, स्क्रीन लगा दी है। तो क्या होना चाहिए, दोनों स्लिट्स जो है, पीछे बल्ब लगाया तुमने तो दोनों स्लिट्स के सामने लाइट दिखनी चाहिए तुम्हें, बट ऐसा नहीं होता है ना। दैट इज नॉट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाता है और पूरे स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बन जाता है, कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा क्या होता है, मैक्सिमा मतलब ब्राइट स्पॉट, और मिनिमा मतलब डार्क स्पॉट। तो पैटर्न बन जाता है स्क्रीन के ऊपर, ब्राइट लाइट डार्क लाइट, ब्राइट लाइट डार्क लाइट, डार्क लाइट मतलब बेसिकली नो लाइट। तो इस तरीके से ये देखो, ये पैटर्न यहाँ पे बना रखा है मैंने, आपकी कंफ्यूजन है इसलिए।
जहां पे जो है एक जगह पे थोड़ा मैक्सिमम दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे एक पट्टी बन जाएगी ऐसे पूरी लाइट की भरी हुई, जिसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमा। उसके ऊपर फर्स्ट मैक्सिमा, नीचे जो है, नीचे भी फर्स्ट मैक्सिमा होता है, मैंने गलती से सेकंड मैक्सिमा लिख दिया, नीचे का फर्स्ट मैक्सिमा, ऊपर सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। इस तरीके से एक पूरा पैटर्न जो है स्क्रीन के ऊपर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस। तो फिर से मैं बता रहा हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे, YDAC में एक बल्ब होता है, उस बल्ब के सामने 2 स्लिट्स लगा देते हैं। वो स्लिट्स किसका काम करते हैं? 2 इंडिविजुअल सोर्सेस का काम करते हैं। और सामने हम लोग एक जो स्क्रीन लगा देते हैं, स्क्रीन के ऊपर हमें एक पैटर्न दिखाई देता है, बिल्कुल इसको याद रखें। उस पैटर्न में कुछ होते हैं मैक्सिमा, कुछ होते हैं मिनिमा, और यही है आपका YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे कैलकुलेशन हमें करने हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ मैक्सिमा बन रहा है और कहाँ कहाँ जो मिनिमा बन रहा है, उस जगह की प्रॉपर्टीज क्या है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्क्रीन आप याद कर लो, ये स्क्रीन हर बच्चे को याद होनी चाहिए, और क्या बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी याद होनी चाहिए। तो सेंटर पे जो मैक्सिमा बनता है, सेंटर पे मैक्सिमा क्यों बना, देख लो साफ साफ। S1 से निकलने वाली वेव अगर 4 मीटर चलती है सेंटर तक पहुंचने के लिए, तो S2 से निकलने वाली वेव भी कितनी चलेगी? 4 मीटर। आपको दिख रहा है ज्योमेट्रिकली दीज आर क्या बोलते हैं, इक्विडिस्टेंट। तो दोनों का पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, दोनों वेव्स का 0। और जहां पार्ट डिफरेंस 0 होता है वहां क्या बनता है, मैंने पहले ही बोला था, सेंट्रल मैक्सिमा या मैक्सिमा बनता है वहां पे, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो है मैक्सिमा बन चुका है, सेंटर पॉइंट है ये पूरे पैटर्न का, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया है, सेंट्रल मैक्सिमा, CM है ये, है कि नहीं? तो सेंट्रल मैक्सिमा पे पार्ट डिफरेंस कितना है आपका? 0। और फेज डिफरेंस भी कितना होता है? 0। इसको बिल्कुल याद रखें, सेंट्रल मैक्सिमा पे पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस 0 होता है, लैम्बडा पे डिपेंड नहीं करता है कि नहीं? उसके बाद उसके ऊपर हमने देखा एक फर्स्ट मैक्सिमा बना है, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा और nth मैक्सिमा, ऐसे बहुत सारे मैक्सिमा यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। और हर 2 मैक्सिमा के बीच में कौन बना है? एक मिनिमा बना हुआ है। मिनिमा मतलब नो लाइट। यहाँ पे कहाँ है सर मिनिमा? आपने दिखाया नहीं। देखो सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में कुछ नहीं है, वो दिख रहा है आपको, डार्कनेस। इसी डार्कनेस को हमने नाम दे दिया है फर्स्ट मिनिमा। स्क्रीन के ऊपर जो यहाँ पे दिख रहा है आपको फर्स्ट मिनिमा, क्या गया येलो में, ये वाला, है कि नहीं? तो पहले फर्स्ट मिनिमा बनेगा, उसके ऊपर जो है क्या बोलते हैं आपका फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा। तो इस तरीके से आपको पूरी स्क्रीन याद करनी है। एक और चीज, फर्स्ट मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस कितना होगा? पार्ट डिफरेंस फर्स्ट मैक्सिमा में होगा लैम्बडा और फेज डिफरेंस होगा 2 पाई। सिमिलरली nth मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस होगा n लैम्बडा और क्या बोलते हैं फेज डिफरेंस होगा 2n पाई। सिंपल सी बात। 8वें मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस होगा 8 लैम्बडा, 10वें मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस होगा 10 लैम्बडा। इस तरीके से nवें मैक्सिमा में होगा पार्ट डिफरेंस n लैम्बडा। इसको आपको याद करना है। उसके करस्पॉन्डिंग फिर फेज डिफरेंस मैंने सामने लिखा हुआ है कि नहीं? तो इसको बिल्कुल याद रखें सब लोग। उसके बाद जो हम लोग जंप करते हैं इस कंक्लूजन पे कि मिनिमा का पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस कैसे याद करना है। तो फर्स्ट मिनिमा का जो है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट मिनिमा का पार्ट डिफरेंस होता है 0.5 लैम्बडा या लैम्बडा बाई 2 बोलते हैं उसको, है कि नहीं? सेकंड मिनिमा का क्या होगा सर? सेकंड मिनिमा का पार्ट डिफरेंस होता है 1.5 लैम्बडा या 3 लैम्बडा बाई 2, है कि नहीं? इसको जनरलाइज कैसे करें? तो ध्यान से देखिए, nth मिनिमा का क्या बोलते हैं पार्ट डिफरेंस होता है n माइनस 0.5 इंटू लैम्बडा। तो जो भी नंबर है, मान लो कि मेरे को 13 नंबर का 13वां मैक्सिमा से 13वां मिनिमा डिस्कस कर रहा हूं मैं, 13 में से 0.5 हटा दो, कितना बचेगा? 12.5 बचेगा। 12.5 लैम्बडा वहां का जो है पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है n माइनस 0.5 इंटू लैम्बडा। दिस इज अ पाथ डिफरेंस एट nth मिनिमा, इसको याद रखें। और करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस आपके सामने आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा चार्ट जो है आप याद कर लो, काफी जो हेल्प होगी आपको इससे कि क्या बोलते हैं किसी भी मैक्सिमा या मिनिमा की जो है प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएंगी। तो इसको बिल्कुल आप याद रखें। ऐसे कितने बनते हैं सर? n मतलब क्या अनलिमिटेड मैक्सिमा मिनिमा बनते क्या? नहीं, लिमिटेड जो है मैक्सिमा और मिनिमा स्क्रीन के ऊपर बनते हैं। उसको कैसे निकाले सर, कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे, उसका जो है आगे आएगा स्लाइड, उसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा या ऑर्डर ऑफ मिनिमा, मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा बन रहे हैं, दैट वी विल डिस्कस इट आउट आगे वाली स्लाइड में। तो चलिए हो गया इसको एडिट। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अभी जो है हम लोग YDAC देख रहे थे। YDAC में हमने एक चार्ट देखा था जिसमें अलग अलग मैक्सिमा और मिनिमा के हमने पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बारे में जो है रिमेंबर करने की कोशिश की थी। अभी कुछ और चीजें देखते हैं, ध्यान से देखिए। पूरा YDAC सेटअप वही है। यहाँ पे जो है 2 स्लिट्स है, S1 S2 के आपके 2 सोर्स है, स्लिट बोल सकते हैं इनको। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने एक पॉइंट डिफाइन किया है, P नाम का एक पॉइंट लिया है जो कि सेंट्रल मैक्सिमा से Y हाइट पे है। इस पॉइंट का करना क्या है सर? इस पॉइंट पे हमें इंटरेस्ट है पार्ट डिफरेंस निकालने में। पार्ट डिफरेंस के पीछे क्यों पड़ते हो सर हमेशा? पार्ट डिफरेंस से हमें फेज डिफरेंस मिलेगा, फेज डिफरेंस का इस्तेमाल करके हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी, एंड देन वी विल बी एबल टू से कि कहाँ मैक्सिमा बनाए कहाँ मिनिमा बनाए। दैट इज वाई किसी भी पॉइंट पे स्क्रीन के ऊपर जैसे P पॉइंट है वहां पे पार्ट डिफरेंस निकालना हमें आना चाहिए। वो किसका फंक्शन है सर? पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस बेटा जो है Y का फंक्शन है। Y क्या है सर? Y जो है हाइट है, P पॉइंट की हाइट लिए हमने, कहां से लिए? सेंट्रल मैक्सिमा से। इस जगह पे हमें पार्ट डिफरेंस निकालना है।
तो ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये जो पी पॉइंट है इसका एंगल थीटा, ये एंगल क्या है, इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन, है ना। जो अपना सेंट्रल मैक्सिमा है वहां से कितना एंगल ऊपर हमारा पी पॉइंट है, उस थीटा को हम लोग एंगुलर पोजीशन बोलते हैं। और लिनियरली अगर देखें तो वाई हाइट पे हो पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे जो है पार्ट डिफरेंस आता है डी साइन थीटा, इसको आपको याद रखना है, डी साइन थीटा, है ना। ये थीटा जो आपको दिख रहा है, और ये एंगल जनरली बहुत छोटा होता है। जनरली मतलब कितना, जनरली कैसे इसको जनरलाइज करें, तो आपको जो है कंडीशन हमेशा वाईडीएससी में दिखेगा। स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी स्लिट सेपरेशन बोलते हैं, स्लिट विड्थ बोलते हैं, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी। और कैपिटल डी क्या है, आपका सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट, स्क्रीन और स्लिट के बीच में, ये रही स्क्रीन और ये रही स्लिट आपकी, इनके बीच का डिस्टेंस है कैपिटल टी। तो जनरली क्या 90% केसेस में कैपिटल टी बहुत बड़ा होता है स्मॉल डी के टर्म्स में। मैं आपको अगर ऑर्डर बताऊं तो डी जो होता है कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट मीटर्स में होता है, और क्या बोलते हैं स्मॉल डी अपना एमएम में होता है, बहुत छोटा सा होता है। अगर ये कंसिडरेशन वैलिड है तो थीटा आपका नेचुरली क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल एंगल हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, थीटा क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल एंगल हो जाएगा। एंड दैट इज वाई साइन थीटा को हम लोग वाई बाई डी लिख सकते हैं, टैन थीटा जैसे, है ना। तो दैट इज वाई यहाँ पे डेल्टा एक्स का फॉर्मूला निकल के आता है डी वाई बाई डी। तो इतना सब झमेला छोड़ो, एक सिंपल चीज याद रखो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको। डेल्टा एक्स क्या है सर, डेल्टा एक्स पी पॉइंट का पार्ट डिफरेंस है। पी पॉइंट कौन सा वाला, जिसका हाइट जो है सेंट्रल मैक्सिमा से कितने ऊपर है, वाई ऊपर है। तो देखो वाई आ गया फॉर्मूला में, डेल्टा एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, कैपिटल डी और स्मॉल डी एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट्स है। एक बार आपने एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया, स्मॉल डी और कैपिटल डी आपके फिक्स रहते हैं। तो डेल्टा एक्स इस पर डिपेंड करता है वाई पे। जितना ऊपर आपका पॉइंट होगा उतना ही ज्यादा आपको पार्ट डिफरेंस वहां पे देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, डेल्टा एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई। जितना ऊपर जाओगे स्क्रीन से उतना वहां का पार्ट डिफरेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो किसी भी जगह पे अगर आपको किसी भी हाइट पे पार्ट डिफरेंस निकालना है तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, इसको याद रखें बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग करते हैं कि भाई किसी जगह पर पार्ट डिफरेंस तो निकाल दिया हमें, अब कौन सी जगह है वो, यहाँ पे मैक्सिमा भी हो सकता है, यहाँ पे मिनिमा भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि कोई नॉर्मल पॉइंट भी हो सकता है जो मैक्सिमा भी ना हो, मिनिमा भी ना हो, कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट हो। तो उसके हिसाब से जो है हम लोग कुछ चीजें याद रखने की कोशिश करेंगे। नाउ वी विल लोकेट पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अभी मैं बोल रहा हूं हमें मैक्सिमास ढूंढने हैं, जहां जहां मैक्सिमा है वहां पार्ट डिफरेंस हम पहले रट्टा मार चुके हैं। कितना होता है, सेंट्रल मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस 0 होता है, फर्स्ट मैक्सिमा का कितना होता है लैम्बडा, सेकंड का 2 लैम्बडा, इस तरीके से चलता रहता है, nth मैक्सिमा का n लैम्बडा। तो उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए फर्स्ट मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस है लैम्बडा, जिसको मैं डालता हूं dy बाई डी। अभी हमने देखा था पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, dy बाई डी। तो उससे मुझे y1 मिलता है। y1 मतलब क्या, y1 मतलब फर्स्ट मैक्सिमा की हाइट कहां से ली है, सेंट्रल मैक्सिमा से। तो y1 की वैल्यू आती है बेटा लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये जो है फैक्टर आपको हाइट मिलता है फर्स्ट मैक्सिमा का, इसको मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। अभी के लिए याद रखो लैम्बडा डी बाई डी। ये जो लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी फैक्टर है, इसी का एक और नाम है, इसको बेटा बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा, या सेकंड मैक्सिमा थर्ड मैक्सिमा। कंसेक्यूटिव मैक्सिमाज के बीच का या कंसेक्यूटिव मिनिमाज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। एंड दैट इज हाउ इसका नाम क्या पड़ा है, फ्रिंज विड्थ, बीटा इसको बोलते हैं। तो बीटा ये फैक्टर जो है लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इसको आप याद रखें। तो इस तरीके से y2 की हाइट क्या हो जाएगी, फिर y2 मतलब क्या है, y2 मतलब हाइट ऑफ द सेकंड मैक्सिमा, उसकी हाइट क्या हो जाएगी 2 टाइम्स बीटा, और yn की क्या हो जाएगी n टाइम्स बीटा। तो बीटा हाइट पे पहला मैक्सिमा, 2 बीटा पे सेकंड मैक्सिमा, 3 बीटा पे थर्ड मैक्सिमा, n बीटा पे nth मैक्सिमा। पूरी स्क्रीन यहाँ पे लोकेट क्लियरली हो जानी चाहिए। उसके बाद पोजीशन ऑफ मिनिमा देखते हैं। 2 मैक्सिमा के बीच में जो है आपका मिनिमा होता है। पहला मैक्सिमा कहाँ पे, बीटा हाइट पे, दूसरा कहाँ पे, 2 बीटा हाइट पे। तो उनके बीच में कौन सा होगा, 0.5 बीटा होता है और 1.5 बीटा भी होता है। तो इन दैट सेंस पहला जो आपका मिनिमा मिलेगा आपको बीटा बाई 2 हाइट पे मिलेगा, मतलब 0.5 बीटा पे मिलेगा। दूसरा मिलेगा 1.5 बीटा, दैट इज 3/2 बीटा। इस तरीके से जनरल फॉर्मूला है nth जो है nth मिनिमा की हाइट का फॉर्मूला 2n-1/2 इंटू बीटा, इस तरीके से। अब मैं इसको आपका प्रैक्टिकली जो है दिखाता हूँ कि किस तरीके से स्क्रीन हमें लोकेट करनी है। एक्चुअली आगे हाँ इधर हो जाएगा, देखो। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आपका हाइट है फर्स्ट मैक्सिमा का, मैंने अभी बताया वो कितना होने वाला है आपका बीटा। सेकंड मैक्सिमा कितना होने वाला है 2 बीटा। सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में कौन होता है कि नहीं, बीच में कौन होता है फर्स्ट मिनिमा। तो उसकी हाइट कितनी होने वाली है नेचुरली, बीटा पे फर्स्ट मैक्सिमा है तो बीटा बाई 2 मतलब बीच में उनके आपका हो जाएगा फर्स्ट मिनिमा, इस तरीके से। फिर क्या बोलते हैं सेकंड मैक्सिमा जो है आपका 2 बीटा हाइट पे है, तो फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच में आपका छुपा होगा सेकंड मिनिमा। तो उसकी हाइट आप बोल सकते हैं, उसकी हाइट जो है सिंपली आ जाएगी 1.5 बीटा, बीच में है ना वो क्या बोलते हैं सेकंड और फर्स्ट मैक्सिमा के। तो इस तरीके से जो है जनरल फॉर्मूले मैंने बता दिए, स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ भी करके दिखा दिया। सिंपल है, बीटा है बीटा 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 की हाइट पे मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेट के टर्म्स में आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे। सिमिलरली जो है जैसे सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर पैटर्न बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे भी वैसा ही पैटर्न बनता है। जैसा फर्स्ट मिनिमा आपने देखा सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर, वैसा ही आपको दिखेगा नीचे वाला फर्स्ट मिनिमा, है ना, पूरा कॉपी हो जाता है पैटर्न। फिर नीचे क्या है, ऊपर फर्स्ट मैक्सिमा था तो नीचे में क्या होगा फर्स्ट मैक्सिमा, वही हाइट पे बीटा वाली हाइट पे,
है कि नहीं। तो जैसा स्क्रीन का पैटर्न ऊपर है सेंट्रल मैक्सिमा के, वैसा ही आपको नीचे देखने को मिलेगा। एंड दैट इज हाउ हमें इसको याद रखना है। अब सर नीचे ऊपर बहुत सारे मैक्सिमा बन रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे मतलब कितने, है ना, कुछ नंबर तो होगा, 1 करोड़ मैक्सिमा बनते हैं, 10 करोड़ बनते हैं, 15 बनते हैं, 20 बनते हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग जो छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा। ये कहाँ से लाया सर आपने? डी साइन थीटा क्या था याद करो, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला। मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितने होते हैं? एन लैम्बडा। तो मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस एन लैम्बडा, और पार्ट डिफरेंस का ओरिजिनल फॉर्मूला विदाउट एनी अजम्पशन कितना था? डी साइन थीटा। उससे मुझे साइन थीटा की वैल्यू मिलती है एन लैम्बडा बाई डी। बट मैं जानता हूँ साइन थीटा ऐसा फंक्शन है जो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। उसको अगर मैं लगाऊं यहाँ पे तो एन की वैल्यू आ जाती है लेस देन और इक्वल टू डी बाई लैम्बडा। एन मतलब क्या सर? आखिरी नंबर का आपका जो है मैक्सिमा। तो यहां से सिंपल इनइक्वालिटी निकल के आती है कि आपका जो है नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने बनते हैं और नंबर ऑफ मिनिमा कितने बनते हैं। नंबर ऑफ मैक्सिमा का सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने है, 2 इंटू स्टेप ऑफ डी बाई लैम्बडा प्लस 1। स्टेप फंक्शन सबको आता है, स्टेप मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। व्हाट इज स्टेप ऑफ 1.2? बोलिए 1 आएगा। व्हाट इज स्टेप ऑफ 1.4? वो भी 1 आएगा। व्हाट इज स्टेप ऑफ 1.9? वो भी कितना आएगा? 1। तो जो भी कोई फ्रैक्शनल नंबर होता है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको उठाना है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेप फंक्शन। व्हाट इज स्टेप ऑफ 7.2? 7 आएगा, है ना, होल नंबर लेना है आपको। तो इन दैट सेंस ये स्टेप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नंबर ऑफ मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या है? 2 टाइम्स स्टेप ऑफ डी बाई लैम्बडा प्लस 1। ये आपके टोटल मैक्सिमा। प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि सेंट्रल वाला मैक्सिमा भी काउंट करना है, ऊपर के मैक्सिमा नीचे के मैक्सिमा, इसलिए 2 टाइम्स हुआ, और सेंट्रल वाला 1, तो ये प्लस 1 हो गया। नंबर ऑफ मिनिमा का क्या सीन है? तो इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल गए तो बिल्कुल आपके मार्क्स जो है 0 हो जाएंगे, बाद में याद नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अच्छे से फॉर्मूला बनाया मैंने, 2 टाइम्स स्टेप ऑफ डी बाई लैम्बडा प्लस 0.5। इसको याद रखना है, बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। 2 टाइम्स डी बाई लैम्बडा प्लस 0.5। इस फॉर्मूले से आग बन करके जो है आप नंबर ऑफ मिनिमास कैलकुलेट कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर बनने वाले। तो लिमिट होती है, अनलिमिटेड मैक्सिमा मिनिमा नहीं बनते। तो कितने बनते हैं? तो ये देखो, ये फॉर्मूला से आएगा कितने मैक्सिमा मिनिमा, कितने मिनिमा बनेंगे। इसको बिल्कुल जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम। मीडियम जो है अगर हमने YDSE एक्सपेरिमेंट में यूज किया तो, या चेंज किया बेसिकली, तो क्या होगा? मीडियम चेंज करना मतलब क्या? एक्सपेरिमेंट चल रहा है कमरे में होती है हवा, उठा के जो है आपका दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल फिजिक्स पसंद नहीं आ रहा, आपने जो है पूरा सेटअप पानी में डाल दिया, है ना, पानी में डुबा दिया सब कुछ। तो मीडियम क्या हो जाएगा? एयर की जगह हर जगह क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। तो उसके बाद YDSE के पैटर्न में जो है क्या फर्क पड़ेगा? पैटर्न मतलब क्या? पहले आप एक्सपेरिमेंट करते थे, आपको फ्रिंज दिखती थी, डार्क ब्राइट, मैक्सिमा मिनिमा, ऐसा पैटर्न दिखता था, है कि नहीं? अभी भी पैटर्न नहीं दिखेगा। तो मीडियम चेंज होने से हुआ क्या? तो मीडियम चेंज होने से आपके सामने मैं करके दिखाता हूं, आपकी फ्रिंज विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगी। फ्रिंज विड्थ मतलब जो मोटाई होती है फ्रिंज की, है ना, वो आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना, मीडियम चेंज करने के बाद। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। मान लो आपने जो है एयर में एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो और आपने कोई मीडियम में डाल दिया, एयर से तो बाकी सारे मीडियम डेंसर ही होंगे, तो कोई डेंसर मीडियम वाटर में जो है इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डाल दिया, तो आपकी फ्रिंजेस श्रिंक हो जाएंगी, कम हो जाएंगी साइज में। ध्यान से देखिए कैसे, ऐसे ये श्रिंक हो गई, छोटी हो गई, ऐसे, है ना, छोटी हो गई। बड़ी फ्रिंजेस थी वो क्या हो गई? आपकी छोटी हो गई। बाकी जो है इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी फ्रिंजेस क्या होने वाली है? श्रिंक होने वाली है, इसको याद रखना। तो जब भी जो है मटेरियल मीडियम चेंज होगा YDSE सेटअप एक्सपेरिमेंट में, तो बीटा बन जाएगा, बीटा डिवाइडेड बाय म्यू, मतलब बेसिकली कम हो जाएगा। जो फ्रिंज विड्थ थी पहले, मोटी फ्रिंज थी, वो छोटी हो जाएगी। कितने छोटी हो जाएगी? तो बीटा बिकम्स बीटा बाय म्यू। अगर आपने जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का कोई लिक्विड इस्तेमाल किया है तो आधा हो जाएगा तुरंत फ्रिंज विड्थ। पहला मोटा फ्रिंज था, उसका आधा साइज का फ्रिंज हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल रिमेन सेम, बस साइज क्या हो जाएगी? म्यू फैक्टर से कम हो जाएगी। बीटा बिकम्स बीटा बाय म्यू। सेंट्रल मैक्सिमा डज नॉट शिफ्ट, सेंट्रल मैक्सिमा जहां पे था वहीं पे रहेगा, जगह उसकी वही रहेगी, बस उसकी मोटाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये इफेक्ट ऑफ मीडियम है, बिल्कुल याद रखें कि मीडियम डालने के बाद लैम्बडा जो है आपका, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ कम हो जाती है, उसके कारण आपका जो है बीटा भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, श्रिंक हो जाती है फ्रिंजेस, है ना। बाकी कोई चेंज यहाँ पे नहीं होने वाला। बीटा बिकम्स बीटा बाय म्यू आफ्टर द इंसर्शन ऑफ मीडियम, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू है। इसको सिंपल तरीके से थ्योरेटिकल पॉइंट की तरह याद रखिए। नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि S1 S2 दो सोर्सेस है, उनकी इंटेंसिटी जनरली हम लेते हैं I1 I2। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि दोनों की इंटेंसिटी सेम है, I1 और I1 भी I है, I2 भी क्या है? I है। दो इक्वली इंटेंस सोर्स है अपने पास, और सेंटर पे कुछ तो दिख रहा है आपको, सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, नॉर्मल YDSE सेटअप चल रहा है अपना। दो सोर्सेस है S1 S2, उनकी इंटेंसिटीज है दोनों की I, और दोनों की क्या बोलते हैं? I ही है बेसिकली, है कि नहीं। तो मैक्सिमा की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। उसमें अगर आप दोनों को आप I डालोगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमा की इंटेंसिटी आएगी 4I और मिनिमा की आएगी 0, क्योंकि वो माइनस होता है बीच में। तो मैक्सिमा की, हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी आएगी? 4I। पहला मैक्सिमा की इंटेंसिटी 4I, दूसरी अच्छी 4I, तीसरी अच्छी 4I। हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी आएगी? 4I, और हर मिनिमा की कितनी आएगी? 0, क्योंकि दोनों I1 I2 क्या है? इक्वल है। तो इस तरह से चल रहा होगा। मैं बोल रहा हूं कि मुझे ना 4I में इंटरेस्ट है, मतलब ना मैक्सिमा में इंटरेस्ट है, ना मुझे 0 में, मतलब क्या बोलते हैं, मिनिमा में इंटरेस्ट है, दोनों में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ऐसा पॉइंट दिखाओ जहां पे इंटेंसिटी हो 3I, ना मैक्सिमा चाहिए, मतलब 4I इंटेंसिटी नहीं चाहिए, मिनिमा भी नहीं चाहिए, 0 इंटेंसिटी भी नहीं चाहिए, मुझे तो इंटेंसिटी चाहिए बीच वाली 3I चाहिए।
तो मैंने एक पॉइंट लोकेट किया है जो कि फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच में है, और वहां पे इंटेंसिटी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे 4i है, और क्या बोलते हैं यहाँ पर भी 4i है, और बीच में एक जगह 0 आएगा, मतलब मिनिमम भी आएगा। तो 4i से 0 के बीच में कहीं ना कहीं तो 3i आएगा। तो मुझे वही ढूंढ के निकालना है कि स्क्रीन के ऊपर ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकाल आइए जो पॉइंट फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच में हो और जहाँ की इंटेंसिटी 3i हो, ऐसा पॉइंट हमें ढूंढ के निकालिए, उस पॉइंट की हाइट बताइए। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पूछ रहा हूँ, तो आप देखिए, इसको ट्राई करिए, वरना मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूँ। एनीवेज मुझे करना पड़ेगा, आप लोग क्या करोगे, वन शॉट देख रहे हो, वन शॉट के देखने वाले पढ़ाई थोड़ी करते हैं, बाद में पढ़ाई करते हैं, वो पहले नहीं पढ़ाई की इसलिए करते हैं। एनीवेज तो ध्यान से देखिए कि अपने को जो है इस पॉइंट का जो है इंटेंसिटी पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी? रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मैंने लिख के दिया है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई, है ना, कॉस डेल्टा फाई आने वाला है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है बेटा, I नेट, हम जो पॉइंट ढूंढ रहे हैं जो y हाइट पे है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 3i। तो पुट करो यहाँ पे 3i इज इक्वल टू I1 I2, दोनों की वैल्यू i है, तो ये I1 I2 कितने हो जाएंगे, 2i हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे भी 2i आ जाएगा अंडर रूट I स्क्वायर करके, और ये कॉस डेल्टा फाई। तो यहाँ से आप देखिए इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये मेरे पास सिंपली चीज़ निकल के आ रही है, कॉस डेल्टा फाई इक्वल टू 1/2। सॉल्व कीजिए फटाफट, देखिए कॉस डेल्टा फाई मेरा 1/2 आया है। अब झपटाक से जो है आप मुझे बताइए कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, मतलब थीटा कितना, आप बोलोगे 60 डिग्री, यही तो गलती है। 60 डिग्री पे नहीं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बहुत अलग अलग जगहों पे ऐसा होता रहेगा। जैसे कि 4i अलग अलग जगहों पे आता रहता है, 4i बस एक जगह आता है कि हर मैक्सिमा पे आता है, हर मैक्सिमा पे आता है। तो 3i एक जगह पे आएगा, बहुत बार आएगा, इधर भी 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा, दो मैक्सिमा के बीच में हर बार 3i आता जाएगा। तो कौन सा वाला 3i चाहिए हमें, इसीलिए कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 वो एक सोल्यूशन है। ऐसे बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिसमें कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आती है। तो और सोल्यूशन लिखो, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 मतलब थीटा, थीटा मतलब अपना डेल्टा फाई, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 डिग्री, बराबर, बिल्कुल सही, 60 डिग्री तो है ही। उसके बाद देखो कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा है, 1/2 आ रहा है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओ, 300 डिग्री, 300 ले लो, 300 डिग्री पे चेक करो, 300 डिग्री पे जो है आपको मिलेगा 1/2 कॉस थीटा की वैल्यू, ये भी चलेगा। और एक सोल्यूशन आगे का ले लेते हैं, 420 डिग्री, देखो मेरे को याद है फटाफट, 360 के बाद भी आ जाओ, 420 डिग्री पे भी आपका कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, 1/2 होता है। ऐसे कितने सोल्यूशन है, बहुत सारे सर, बहुत सारे सोल्यूशन है, अनलिमिटेड सोल्यूशन है। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब कब आती है, तो बहुत सारे एंगल पे आती है। कौन से 60 पे आती है, 300 पे आती है, 420 पे आती है, आगे भी चलता रहेगा। हमें कौन सा चाहिए फिर, हमें क्या समझ में आएगा। तो बेटा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका जो ये पॉइंट है जिसकी इंटेंसिटी 3i, जिसके बारे में हमें पूछा गया है, वो कहाँ लाई करता है, वो फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच में लाई करता है। चलो प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, फर्स्ट मैक्सिमा पे फेज डिफरेंस कितना होता है, गलती मत करना। फर्स्ट मैक्सिमा का फेज डिफरेंस हर अच्छा बच्चा जानता है, होता है 2π, म्हणजे 360 डिग्री, है कि नहीं। और सेकंड मैक्सिमा का होता है 4π, 2nπ का फॉर्मूला है ना। तो हमारा जो पॉइंट है वो किसके बीच में लाई करता है, 2π और 4π के बीच में। 2π मतलब 360 डिग्री, 4π मतलब 720। तो हमारा कौन सा पॉइंट होगा फिर, 360 और 720 के बीच में। तो यहाँ पे कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, 420 डिग्री। 420 डिग्री वो वाला पॉइंट है जहाँ पे जो है आपको क्या बोलते हैं, ये दिखेगा कि यहाँ पे इंटेंसिटी 3i है। उसके बाद एक और पॉइंट आ सकता है, बट हमें पास वाला चाहिए, मतलब सबसे पास वाला चाहिए। एक और पॉइंट भी आ जाएगा इसके बाद, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते रहेंगे, सबसे पास वाला चाहिए। इसलिए सबसे पहला सोल्यूशन जो हमारा 420 डिग्री, हमने इसको ले लिया है कि नहीं, क्योंकि हमें फर्स्ट और सेकंड मैक्सिमा के बीच में पूछा था। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन रहेगा 420 डिग्री। 420 डिग्री को अगर मैं पाई की भाषा में लिखूँ तो मेरे ख्याल से हो जाएगा 7π/3, π/3 60 होता है, 7 सेकंड 42, तो 7π/3 ये हमारा एंगल हमें मिल चुका है। यहाँ का फेस डिफरेंस, जहाँ पे इंटेंसिटी 3i हमें पूछी गई है, यहाँ का मुझे फेस डिफरेंस मिल गया। फेस डिफरेंस कितना है, 7π/3। अगर मुझे फेस डिफरेंस मिल गया तो मैं पार्ट डिफरेंस निकाल सकता हूँ। कैसे, मेरे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है मेरे पास, डेल्टा x इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा फाई, है कि नहीं, सही फॉर्मूला है कि गड़बड़ कर दिया लगता है मैंने कुछ, हाँ गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। तो मेरे पास फॉर्मूला उल्टा लिख दिया मैंने, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। अब सही है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला है मेरे पास। मेरे पास पता चला है कि इस पॉइंट का जो है, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, साले का फेस डिफरेंस कितना है, 7π/3। यहाँ पे फेंक, तो 7π/3 ये फेस डिफरेंस है। तो मैं पार्ट डिफरेंस निकाल के रहूँगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, पार्ट डिफरेंस निकालना है मुझे। तो यहाँ से आप देखिए पाई नमस्ते हो जाता है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू जो मिलती है मेरे को, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, 7λ/6 मिल रही है। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू है मेरे पास 7λ/6। हाँ, इसका क्या करूँ सर मैं, अभी रुक साले बताता हूँ। 7λ/6 ये जो है आपकी वैल्यू है। अब इसका क्या करें, पार्ट डिफरेंस तो मिल चुका है डेल्टा एक्स, और अभी मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का, डेल्टा एक्स मतलब पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला है dy/d, और ये पार्ट डिफरेंस मैंने ढूंढ निकाला है अपने वाले पॉइंट का 7λ/6। यहाँ से जो है मुझे y बताइए, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7λ D/6 इंटू स्मॉल d, विच इज़ बेसिकली 7/6 टाइम्स बीटा, है कि नहीं, जो कि होना ही था।
फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच में पॉइंट है। फर्स्ट मैक्सिमा की हाइट कितनी थी बीटा, सेकंड की कितनी थी 2 बीटा, मतलब हमारी हाइट आने वाली थी बीटा और 2 बीटा के बीच में। देखो बराबर आई है, 7/6 इज जस्ट ग्रेटर देन 1, तो 7/6 बीटा इज ग्रेटर देन 1, बीटा के जस्ट ऊपर, मतलब फर्स्ट मैक्सिमा के जस्ट ऊपर ये पॉइंट है। हो गया काम यार। तो 7/6 बीटा ये हाइट है उस पॉइंट की जहां पे पहली बार आपको इंटेंसिटी 3i मिलने वाली है, जो कि पॉइंट लाई करता है फर्स्ट और सेकंड मैक्सिमा के बीच में। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, मैंने जो स्टेप्स बताए उसको फॉलो कीजिए, फटाफट से क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट, यूज ऑफ व्हाइट लाइट इन वाईडीएससी। वाईडीएससी में फिर अब तक कौन सी लाइट यूज हो रही थी? व्हाइट लाइट तो अब यूज हो रही है। अब तक जो लाइट यूज हो रही थी वो थी मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसलिए लैम्बडा लैम्बडा आ रहा था, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 नहीं आ रहा था। लैम्बडा मतलब एक वेवलेंथ, एक वेवलेंथ मतलब कसली लाइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब तक हम यूज कर रहे थे मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब मैं बोल रहा हूँ वाईडीएससी में जो है व्हाइट लाइट डाल दी। व्हाइट लाइट में तो बहुत सारे जो है लैम्बडा होते हैं। कितने कलर होते हैं व्हाइट लाइट में? मेजॉरिटी कलर देखे तो 7 कलर होते हैं विबजॉर वाले, है कि नहीं? लेकिन शेड्स भी होते हैं बीच में। तो अनलिमिटेड कलर्स है, अनलिमिटेड लैम्बडा है अपने पास, है कि नहीं व्हाइट लाइट में। अब क्या करें सर? तो कुछ थ्योरेटिकल फैक्ट्स है उसको याद रखना। यूज ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट क्यों यूज करते हैं? तो व्हाइट लाइट इसलिए यूज करते हैं, कोई भी कलर हो, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 कोई भी कलर हो, सेंट्रल मैक्सिमा पे उसका मैक्सिमा बन के रहेगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस होता है 0, फर्स्ट मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस होता है लैम्बडा, लेकिन फर्स्ट मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस लैम्बडा होता है और हर कलर का लैम्बडा क्या है? अलग है। तो हर कलर का फर्स्ट मैक्सिमा भी क्या होगा? अलग होगा। लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा का ऐसा नहीं है, सेंट्रल मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस 0 होता है, लैम्बडा पे डिपेंड ही नहीं करता। कोई भी कलर हो सेंट्रल मैक्सिमा पे उसको मैक्सिमा बनाना पड़ेगा। सारे कलर के मैक्सिमा बनेंगे तो सेंटर पे कौन सा स्पॉट बनेगा? व्हाइट स्पॉट। सिंपल सी बात याद रखो। क्या याद रखना है सर? कि सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है व्हाइट लाइट यूज करने के बाद वहां पे कौन सा कलर दिखेगा? तो व्हाइट। सेंट्रल मैक्सिमा असली में मैक्सिमा होता है और वहां पे व्हाइट कलर मिलता है, क्योंकि वहीं पे सारे कलर के मैक्सिमा जो है एक साथ आ जाते हैं, तो फिर से व्हाइट कलर बन जाता है। दैट इज हाउ व्हाइट स्पॉट सेंट्रल मैक्सिमा पे आपको मिलेगा। पहला फैक्ट, पहली थ्योरी याद रखिए। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट ऊपर आप जाओगे तो पहला मिनिमा किसका आएगा? है ना, पहला मिनिमा आता है कौन से पॉइंट पे? बीटा/2 पे, और बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। सबसे छोटा लैम्बडा किसका है? वायलेट कलर का। तो पहला मिनिमा आपको दिखेगा वायलेट कलर का, लेकिन दिखेगा नहीं, बनेगा। जिसका मिनिमा बना है वो दिखेगा कैसे? वो तो गायब हो गया ना, तो इसलिए आपको वहां पे रेडिश कलर दिखेगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा जहां व्हाइट स्पॉट होता है उसके जस्ट ऊपर आप जाओ तो आपको कौन सा कलर दिखेगा? बोल रहा हूं, बनेगा नहीं। कौन सा कलर दिखेगा? रेडिश स्पॉट दिखेगा। थोड़ा ऊपर जाओगे तो ब्लूइश स्पॉट दिखेगा। 3 थ्योरी फैक्ट से याद रखें। सेंट्रल मैक्सिमा पे जो क्या बोलते हैं आपका मैक्सिमा बनेगा उसका कलर है व्हाइट, उसके बाद दिखेगा कौन सा? ऊपर रेडिश, और उसके बाद ऊपर कौन सा दिखेगा? ब्लूइश। अगर पूछा जाए कि पहला मिनिमा किसका बनेगा, तो पहला मिनिमा बनेगा वायलेट का, और दूसरा मिनिमा किसका बनेगा? दूसरा भी किसका बनेगा? वायलेट का ही बनेगा। वायलेट ही पहले आता है हर बार, है ना, उसका पैटर्न ही पहले आता है पूरा। तो इस तरीके से जो है ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हमें करने हैं। थ्योरी में 3 पॉइंट काफी है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। बायक्रोमेटिक लाइट, ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल जेईई मेंस के लायक है। और एक फिक्स फैट कैटेगरी है बायक्रोमेटिक लाइट। बाय मतलब दो कलर है अभी, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, दो कलर है इसमें अभी। 2 कलर का क्या करना है सर? तो लैम्बडा 1 मतलब एक कलर है 6000 एंगस्ट्रॉम जिसकी वेवलेंथ है, दूसरा जो कलर है वो है 4500 एंगस्ट्रॉम। ऐसे 2 कलर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। तो दोनों के अलग अलग पैटर्न बनेंगे, लैम्बडा 1 का अलग पैटर्न, लैम्बडा 2 का अलग पैटर्न। मुझे पूछा गया कि कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, मान लो क्वेश्चन में मुझे पूछा गया कि ऐसी जगह ढूंढो, ये जगह है पी पॉइंट है मान लो, ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे दोनों कलर का क्या बने? मैक्सिमा ओवरलैप हो जाए, है कि नहीं। मान लो कि क्या बोलते हैं अपना जो है पहला कलर जो है, कौन सा पहला कलर है? लैम्बडा 1। लैम्बडा 1 का चौथा मैक्सिमा है और लैम्बडा 2 का तीसरा मैक्सिमा है, तो दोनों एक जगह पे ओवरलैप हो जाएंगे ना, दोनों का मैक्सिमा एक ही जगह बनेगा। ऐसा पहली बार कब होगा? ये पूछा गया है। ऐसा पॉइंट ढूंढना है, यहीं पे जो है दोनों कलर का क्या बनना चाहिए? मैक्सिमा। ऐसा नहीं कि पहला का मैक्सिमा नीचे दूसरे का ऊपर, है ना, अलग अलग मैक्सिमा अपने अपने हिसाब से बनते रहेंगे, पैटर्न दोनों कलर अलग अलग है। लेकिन ऐसा कोई तो पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों का मैक्सिमा क्या हो जाएगा? एक साथ आ जाएगा, योगायोग हो जाएगा। तो वो पॉइंट अपने को ढूंढना है। ऐसे बहुत बार होगा स्क्रीन के ऊपर, पहली बार ऐसे कब होगा वो हमें ढूंढना है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये पॉइंट पी है जहां पे दोनों कलर का क्या बन रहा है? मैक्सिमम बन रहा है। उसको मैं एज्यूम करता हूं कि वो वाई हाइट पे है, वही उसी को तो ढूंढना है मुझे। वाई हाइट पे वो पॉइंट पी है जहां पे दोनों कलर का मैक्सिमा बन रहा है। अब क्या करें सर? यहां पे कुछ एज्यूम करो। लेट बेटा लेट यहां पे जो है लैम्बडा 1 का mth मैक्सिमा बनाए, n ले लेते पहले n आता है, nth मैक्सिमा बनाए। लैम्बडा 1 का कौन सा बनाए? nth मैक्सिमा, n नंबर का मैक्सिमा, नंबर तो नहीं पता मुझे लेकिन n नंबर का होगा। और लैम्बडा 2 मतलब ये 4500 एंगस्ट्रॉम, इसका जो है इसी जगह पे nth मैक्सिमा बनाए, ऐसे मान लेते हैं, है कि नहीं। कोई ना कोई मैक्सिमा बना होगा, कोई नंबर होगा, 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा, चौथा पांचवा सा हुआ, तो कुछ तो नंबर मान लेते हैं। तो लैम्बडा 1 का nth मैक्सिमा बना, लैम्बडा 2 का क्या बोलते हैं? mth मैक्सिमा बना, m है यहाँ पे, m है कि नहीं, mth मैक्सिमा बना। अब मेरे को पता है कि अगर कोई चीज में यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है कि नहीं, तो ये y तो सेम हाइट है ना, y तो सेम हाइट है, इसी जगह पे जो है mth मैक्सिमा भी इसी जगह पे है और mth मैक्सिमा भी इसी जगह पे है। तो y का फॉर्मूला मेरे पास है, y का फॉर्मूला क्या है? n बीटा, है कि नहीं। तो इसीलिए जो है y की वैल्यू दोनों की इक्वल अगर मैं कर दूं n बीटा के फॉर्म में, तो मुझे मिलेगा n टाइम्स बीटा, बीटा मतलब लैम्बडा 1 d बाई डी, और यहाँ पे आएगा m टाइम्स लैम्बडा 2 d बाई डी। ये क्या किया सर आपने? स्टेप समझ नहीं आया? ध्यान से देखिए बेटा, ये जो पॉइंट है
इसकी हाइट जो है मैं उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। किसी भी पॉइंट पे जो है पाथ डिफरेंस मेरे को पता होता है तो y कैसे निकालते हैं, y इज बीटा, है ना। फर्स्ट मैक्सिमा की ऊंची बताओ, फर्स्ट मैक्सिमा की जो हाइट बताओ कितनी आएगी बीटा, सेकंड कितनी आएगी 2 बीटा, nth की कितनी आएगी n बीटा, तो वही तो लिखा है n बीटा। यहाँ पे क्या बना है nth मैक्सिमा ऑफ लैम्बडा 1, तो लैम्बडा 1 वाला बीटा लिख दिया, बीटा मतलब लैम्बडा डी बाई डी, है ना। उसी जगह पे mth जो है मैक्सिमा बना है लैम्बडा 2 का, तो m इंटू उसका वाला बीटा लैम्बडा 2 डी बाई डी, यहाँ पे मैंने कर दिया। अब इसमें डी बाई डी उड़ा दो, दोनों के लिए सेम आएगा। तो मेरे पास एक चीज़ निकल के आती है, क्या चीज़ है मेरे पास, इसको थोड़ा श्रिंक करते हैं, देखो यहाँ पे क्या चीज निकल के आती है, n लैम्बडा 1 बराबर m लैम्बडा 2, तो n बाई m का रेशो कितना हो गया, लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1। व्हाट इज लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1, तो मेरे ख्याल से 3/4 आ रहा है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से मेरे को n और m का रेशो अगर आ रहा है और स्मॉलेस्ट नंबर मेरे को लेना है, स्मॉलेस्ट क्यों लेना है, क्योंकि मेरे को सबसे पहली बार ऐसे कब होगा वो निकालना है। तो मैं सिर्फ साफ देख सकता हूँ n बाई m 3/4 है, तो n खुद ही होगा 3 और m खुद ही होगा 4। मतलब यहाँ पे जो है nth लिखा है ना, nth मतलब तीसरा मैक्सिमा है, तीसरा, और यहाँ पे चौथा फोर्थ मैक्सिमा लैम्बडा 2 का। तो इस तरीके से जो है मुझे पता चला कि लैम्बडा 1 का तीसरा मैक्सिमा और लैम्बडा 2 का चौथा मैक्सिमा ये वहाँ पे क्या करने वाले, ओवरलैप करने वाले। अब उस पॉइंट की मान लो मुझे हाइट निकालनी है, तो दोनों का मैक्सिमा बन रहा है वहाँ पे, लैम्बडा 1 का तीसरा बन रहा है, लैम्बडा 2 का फोर्थ वाला बन रहा है, किसी भी एक से निकाल लो। तो मैं y1 निकाल लेता हूँ, y1 मतलब पहले वाले लैम्बडा 1 की वजह से लैम्बडा 1 का कौन सा मैक्सिमा बन रहा है वहाँ पे, लैम्बडा 1 का तीसरा मैक्सिमा, मतलब 3 बीटा हाइट होगी, कितनी हाइट होगी 3 बीटा, तो 3 बीटा हाइट होगी, तो y की वैल्यू आ गई 3 बीटा, 3 इंटू बीटा, बीटा कैसा लेते अपन लैम्बडा 1 डी बाई डी, क्योंकि लैम्बडा 1 का तीसरा वाला बनाए, तो 3 टाइम्स लैम्बडा 1, लैम्बडा 1 कितना है मेरा 4500 एंगस्ट्रॉम है कि नहीं, मतलब 10 की पावर माइनस 10 लिखना पड़ेगा, है ना। कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी का जो देखोगे 10 की पावर 3 आएगा, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी देखो mm बाई मीटर वो सब, तो ठीक है 10 की पावर 3 आ गया, कितना हो गया 135 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ऐसे मेरे ख्याल से आ रहा है, बिल्कुल सही। तो 135 10 की पावर माइनस 5, या इसको मैं अगर लिखूँ अच्छे से तो 1.35 mm, बिल्कुल सही लिखा है मैंने, 1.35 जो है mm के बाद जो है ये पॉइंट मिल गया मेरे को। तो ये वाला जो पॉइंट है क्या बोलते हैं, इस हाइट पे दोनों के मैक्सिमा बनेंगे, लैम्बडा 1 का तीसरा बनेगा और लैम्बडा 2 का चौथा बनेगा, उस पॉइंट की मैंने हाइट निकाल ली है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से जो है आप करिए। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, ध्यान से देखिए, ऑप्टिकल पाथ मतलब क्या होता है सर, तो कोई भी वेव जब एयर में चलती है तो एयर में चलती है, क्या दिक्कत है, लेकिन ऑप्टिकल पाथ मतलब क्या होता है कि कोई वेव अगर मीडियम में चलती है तो हम उस वेव को बोलते हैं यार मीडियम में मेरे को टेंशन आता है यार, मीडियम में कस नहीं चाहिए मेरे को, मैं उस वेव को पूछता हूँ कि तू मीडियम में चलिए वेव, अगर तू एयर में चलती तो कितना चलती। फॉर एग्जांपल मैं एक वेव हूँ और मैं चल रहा हूँ पानी के अंदर चला मैं 10 मीटर, पानी के अंदर चलना मुश्किल होता है क्योंकि वो मीडियम है, एयर में चलना आसान होता है। तो पानी के अंदर मैंने बहुत एफर्ट किया यार 10 मीटर चला मैं, तो मैं बोलता हूँ यार पानी के अंदर 10 मीटर चल गया यार मैं, अगर मैं एयर में होता ना तो 15 मीटर चलता, पानी के अंदर ज़्यादा एफर्ट हो गए मेरे। तो वही तो, अगर कोई वेव मीडियम के अंदर चलती है तो हम बोलते हैं कि तू अगर एयर में चलती उतने एफर्ट से तो कितना चलती, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ ऑफ द वेव। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वेव है जो एयर में चलती है तो एयर में कितना चलिए, मान लो टी थिकनेस का एक स्लैब है, ये ग्लास स्लैब दिख रहा है आपको, ये चौकोन जो है ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये ग्लास स्लैब जो है इसके अंदर वेव चली है। अगर वेव ग्लास स्लैब में नहीं चलती तो एयर में कितना चलती, टी चलती है कि नहीं, टी जो है थिकनेस है उसका ग्लास स्लैब का, एयर में अगर वेव चलती तो कितना चलती टी, लेकिन वो किस में चली है, ग्लास स्लैब में, तो ग्लास स्लैब में अगर चली है वो टी तो एयर में कितना चलती है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, ग्लास स्लैब में जो है अगर आपकी वेव चली है टी तो बाहर ज़्यादा चलती, कितना चलती, तो म्यू टी, इसको बस याद रखना है ना। कोई वेव अगर एयर में चलती है डिस्टेंस डी, एयर में कितना चलती है डी, तो वो सॉरी यार मीडियम, कोई वेव जो है क्या बोलते हैं अगर चलती है मीडियम के अंदर डिस्टेंस डी चलती है तो एयर में उसका इक्विवेलेंट होगा म्यू डी, इतना ही बस याद रखें, है कि नहीं। तो इस दोनों वेव्स को देखो, यहाँ पे दो वेव्स हैं, ए वेव और बी वेव। ए वेव जो चली है वो पूरा एयर में चली है और ये टी डिस्टेंस भी वो किस में चली है, एयर में चली है, तो उसका ओरिजिनल डिस्टेंस होगा टी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, एयर में चली हो। लेकिन ए वाली जो वेव, बी वाली वेव की बात कर रहा हूँ सॉरी मैं, ए वाली जो वेव है, ए वाली वेव चली है टी डिस्टेंस किस मीडियम में, म्यू मीडियम में, तो उसका असली डिस्टेंस लिखा जाएगा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू टी, कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स टी हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस आ जाएगा, अब पार्ट डिफरेंस अगर हम लेंगे तो अब पार्ट डिफरेंस हम लिख पाएंगे म्यू टी माइनस टी, है कि नहीं। म्यू टी कौन चला है, ए वाली वेव चली है मीडियम के अंदर, उसलिए उसका पाथ बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, तो म्यू टी हो गया, टी का कितना हो गया म्यू टी, और दूसरी वाली नॉर्मल टी चली है तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ऑप्टिकल पाथ कुछ नहीं होता, इफ एनी वेव travels a distance of t in a particular medium, then equivalent distance it would have traveled in the air would be given by mu times t, बस इतना याद रखें। और अगर दो वेव को आप कंपेयर कर रहे हो, एक मीडियम में चलने वाली और एक नॉर्मल जो है क्या बोलते हैं एयर में चलने वाली, तो उसका पार्ट डिफरेंस जनरेट होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो इसके बाद जो है हम लोग और कुछ केसेस देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में।
चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड करते हैं कवर। तो जैसे हमने अभी देखा था कि एक ग्लास स्लैब का इंट्रोडक्शन करते ही कैसे पार्ट डिफरेंस आ जाता है वेव्स में, तो उसका इस्तेमाल जो है ये उसका एप्लीकेशन क्या है हम देखते हैं। YDSC में जो है थिन फिल्म का इंट्रोडक्शन हम करेंगे। व्हाट इज दिस थिन फिल्म? थिन फिल्म मतलब अभी जो हमने ग्लास का स्लैब देखा था उसी को थिन फिल्म बोलते हैं, पतला सा होता है वो। तो दैट इज अ थिन फिल्म हेयर। तो उसको अगर हम YDSC सेटअप में डाल देंगे तो क्या होगा? सेटअप में मतलब कहाँ डालना है सर? तो 2 स्लिट्स है आपके पास S1 S2, उसमें से मान लो S1 स्लिट के सामने आपने उस थिन फिल्म को रख दिया, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? तो ध्यान से सुनना मेरी बात। S1 और S2 दो सोर्स ऑफ लाइट्स है, वहां से जो है लाइट आपके आने वाली है कि नहीं? S1 S2 दोनों क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से लाइट आने वाली है। जिस सोर्स के रास्ते में आपने जो है थिन फिल्म डाल दी, मतलब कोई एक मीडियम डाल दिया ग्लास जैसा मान लो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डेंसर मीडियम डाला है बेसिकली, तो वहां की लाइट लेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट क्या करती है? स्लो चलती है। तो दोनों S1 S2 में जो है आपने S1 के सामने जो है ग्लास स्लैब डाल दिया है, थिन फिल्म डाल दी है, तो S1 वाला सोर्स से आने वाली लाइट क्या हो जाएगी? लेट हो जाएगी। देयर विल बी पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड इन दैट वेव। तो इसीलिए जो है आपका सेंट्रल मैक्सिमा अब यहाँ पे नहीं बनेगा। सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है? सेंट्रल मैक्सिमा मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन अब ऊपर वाली S1 से निकलने वाली वेव क्योंकि लेट हो रही है, तो ऐसी जगह हमें ढूंढनी है जहाँ पार्ट डिफरेंस 0 हो, तो वो जगह जो है S1 के पास होनी चाहिए, क्योंकि S1 बेचारा हमारा क्या हो रहा है? लेट हो रहा है। तो S1 की हमें हेल्प करनी है, इसलिए हमने सेंट्रल मैक्सिमा बीच में ना रख के थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लिया है। ऊपर मतलब S1 के साइड में हमने शिफ्ट कर लिया है। तो यहाँ पे जो है सेंट्रल मैक्सिमा बनना चाहिए। रफली एक बना लेते हैं कि यहाँ पर जो है सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। ऊपर क्यों बनेगा? क्योंकि जिस तरफ जो है हम लोग ये ग्लास स्लैब डालते हैं उसी साइड में सेंट्रल मैक्सिमा जो है शिफ्ट हो जाता है। पहले यहाँ बना करता था, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। ओके, आप ध्यान से देखिए सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बना एग्जैक्टली, उसकी हाइट हमें ढूंढनी पड़ती है। मतलब यहाँ हमें y निकालना है कि सेंट्रल मैक्सिमा पहले यहाँ सेंटर पे बनता था, अब कितने y हाइट ऊपर जो है सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा, ये हमें निकालना है। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, हमने अभी देखा था कि क्या बोलते हैं, इस ग्लास स्लैब की वजह से कितना पार्ट डिफरेंस आता है? T इंटू ब्रैकेट μ-1। ये पार्ट डिफरेंस आता है ग्लास स्लैब की वजह से बिटवीन दीज 2 रेज, है ना? ये जो 2 रेज हैं इनके बीच में जो है पार्ट डिफरेंस कितना आता है? T इंटू ब्रैकेट μ-1 ग्लास स्लैब की वजह से पार्ट डिफरेंस आता है। ये पार्ट डिफरेंस जो है हमें उड़ाना है, 0 करना है, क्योंकि हमें सेंट्रल मैक्सिमा ढूंढना है, वहां पार्ट डिफरेंस कितना होता है? 0। और हमने देखा था YDSC के डेरिवेशन में भी या YDSC के जो है फॉर्मूला लिस्ट में भी कि किसी y हाइट जगह पे, ऐसी जगह जो सेंट्रल मैक्सिमा से y हाइट है, इस जगह पे ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस कितना होता है? तो dy/d हमने रटा है उसको, dy/d जो है हमारा पार्ट डिफरेंस होता है किसी भी y हाइट पे, है ना? तो दोनों पार्ट डिफरेंस जब इक्वल हो जाएंगे तो हमारा नेट पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इनको इक्वल करते हैं और y यहाँ से मिल जाएगा मुझे dt इंटू ब्रैकेट μ-1 अपॉन स्मॉल d। दिस इज द शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्या ये सेंट्रल मैक्सिमा की शिफ्ट है? ये फॉर्मूला याद रखना है। सर क्या है? एक लाइन में बताइए, खत्म करिए बात। जहां पे तुम ग्लास स्लैब रखोगे उसके साइड जो है सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा। अगर ग्लास स्लैब जो है S1 के सामने रखा तो ऊपर शिफ्ट, S2 के सामने रखा तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा। कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाएगा? तो ये डिस्टेंस y डिस्टेंस से क्या हो जाएगा? सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा। इसमें जो है d क्या है? तो d आपको पता है, t मतलब थिकनेस ऑफ द स्लैब, है कि नहीं? म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब और स्मॉल डी आपको पता है स्लिट सेपरेशन। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो इसके बाद जो है इसी तरह का एक और जो है शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का केस हम देखते हैं। उसमें क्या करना है? ऑब्लिक इंसिडेंस को बोला जाता है। ऑब्लिक इंसिडेंस मतलब अभी तक जो लाइट आ रही थी वो स्ट्रेट आ रही थी, अब लाइट थोड़ी टेढ़ी आएगी। S1 S2 हमारे 2 सोर्स अवेलेबल है यहाँ पे, और लाइट जो पहले ऐसी आती थी स्ट्रेट लाइन, अब लाइट क्या हो चुकी है? टेढ़ी आ रही है। तो जिस तरफ ऊपर की तरफ लाइट आ रही है ऐसे, तो उसी दिशा में जो है सेंट्रल मैक्सिमा हमारा क्या होता है? शिफ्ट होता है। इसको याद रखें। लाइट अगर ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट होगा, लाइट अगर ऐसे नीचे की तरफ आती है तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट होगा। फिर से वही सीन है, कितने शिफ्ट हो रहा है सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है। तो ध्यान से देखिए y जो है हाइट पे, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? y हाइट पे जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है वहाँ पे ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस होना चाहिए था dy/d। और वो पार्ट डिफरेंस अब कौन खाएगा? यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ओरिजिनल सोर्स है हमारा उसमें कितना पार्ट डिफरेंस है। यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ तो आप सब लोग जानते हो कि ये डिस्टेंस आपका d है ना, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे थीटा है। तो ये जो है क्या बोलते हैं, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? अलग कलर इस्तेमाल करते हैं, यही पार्ट डिफरेंस आने वाला है आपका। वैसे ये वाली लेंथ आपकी हो जाएगी d sin थीटा। कितनी हो जाएगी? d sin थीटा, वेयर थीटा इज दिस एंगल। थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ लाइट रेज का एंगल है, हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल के साथ नहीं। दैट इज वाई, ध्यान से सुनना अभी कि देखो आप ध्यान से कि कौन सा कलर ले लो भैया, ये ले लेता हूँ। यहाँ तक जो है लाइट रेज साथ में आ रही थी, यहाँ तक लाइट रेज साथ में आ रही थी, उसके बाद ये स्लिट एक्टिवेट हो गई बट ये पीछे रह गए। तो इतना जो है d sin थीटा का पार्ट डिफरेंस ऊपर वाली रे में जो है लैग कर रहा है। दैट इज वाई यहाँ का पार्ट डिफरेंस मैंने कितना लिया है? d sin थीटा, है ना? ये d sin थीटा पार्ट डिफरेंस और ज्योमेट्रिक वाला dy/d, इनको कर देते हैं फटाफट इक्वल, ताकि हमें सेंट्रल मैक्सिमा मतलब ऐसा पॉइंट मिले जहां पे ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस कितना आने वाला है, सॉरी टोटल पार्ट डिफरेंस कितना आने वाला है? 0। तो यहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है और यहाँ से dd उड़ा देते हैं। y की वैल्यू कितनी सिंपल आ गई? कैपिटल D टाइम्स sin थीटा। ये हमारा शिफ्ट आ गया। याद क्या रखना है? सारी बकवास बातें छोड़ो, याद सिंपल चीज रखनी है। लाइट अगर ऐसे आएगी तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट होगा। कितने शिफ्ट होगा? तो y इज इक्वल टू कैपिटल D sin थीटा। कैपिटल D आपको पता है स्क्रीन वाला,
और साइन थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जो लाइट रेज ने बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, इतना ही याद रखो। लाइट अगर नीचे आती है ऐसे, सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट होता, वैल्यू यही आती डी साइन थीटा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। एक्चुअल शेप ऑफ फ्रिंजेस इन वाईडीएसई। वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस का जो शेप मैंने बताया था आपको, रफली आपको ऐसे बताया था ड्रॉ करते वक्त। क्या बताया था आपको सर? कि ऐसी पट्टी पट्टी बनती है, ये पट्टी सेंट्रल मैक्सिमा, उसके ऊपर दूसरी पट्टी फर्स्ट मैक्सिमा, फिर तीसरी पट्टी थर्ड मैक्सिमा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा शेप नहीं होता। एक्चुअल में अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, बड़े साइज में ऑब्जर्व करो, तो आपको दिखेगा कि पट्टी पट्टी बिट्टी कुछ नहीं होती। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा की एक पट्टी दिख सकती है आपको, बट ऊपर जो पट्टियां होती है दे आर एक्चुअली फैमिली ऑफ हाइपरबोलास। तो सिंपल थियोरेटिकल पॉइंट है, वाईडीएसई में एक्चुअल शेप ऑफ फ्रिंजेस क्या होता है? तो हाइपरबोलिक फ्रिंजेस होती है। दिस टाइप ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला इज ऑब्टेन्ड। ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, इस तरीके से हमने पट्टी पट्टी दिखाई थी, बट एक्चुअली पट्टी पट्टी नहीं होता, स्ट्रिप्स नहीं होते। दिस आर फैमिली ऑफ हाइपरबोलास। ये एक्चुअल शेप्स है कि नहीं? और एक्चुअल वाईडीएसई में क्या इस्तेमाल होता है? क्या बोलते हैं? स्लॉट होते, स्लिट होती है, खिड़की खिड़की, है कि नहीं? तो है फैमिली ऑफ हाइपरबोला। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, ये वाईडीएसई नहीं है बेटा, दिस इज नॉट वाईडीएसई। क्यों नहीं है सर वाईडीएसई? क्योंकि यहाँ पे जो है ऐसी खिड़की खिड़की इस्तेमाल नहीं हो रही लाइट की। कार्डबोर्ड शीट पे जो है हमने होल्स बना रखे हैं, पिन होल्स। दिस इज नॉट वाईडीएसई। वाईडीएसई में जो हम लोग खिड़की खिड़की ऐसे बनाते हैं, स्लिट्स बनाते हैं, स्लिट्स। यहाँ पे जो है पिन होल्स है, पिन होल्स मतलब सर्कुलर छोटे छोटे होल से। अगर आप पिन होल से एक्सपेरिमेंट करते हो वाईडीएसई सेटअप पे, तो ये वाईडीएसई का नॉर्मल एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, इसलिए इसमें फ्रिंजेस जो बनेंगी उनका शेप भी होगा सर्कुलर फ्रिंजेस। अगर आप स्लिट्स लेते हो ऐसी स्लिट्स खिड़की, तो अभी मैंने बताया आपको स्लिट्स लोगे तो क्या बनेगा? फैमिली ऑफ हाइपरबोला। और अगर पिन होल लेते हो आप लोग तो सर्कुलर फ्रिंजेस। इतना थियोरेटिकल पॉइंट आपको याद रखना है, सर्कुलर फ्रिंजेस यहाँ पे बनने वाली है। उसके बाद जो है एक आखिरी चैप्टर का इस पॉइंट है छोटा सा, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। क्या है? ध्यान सुनना। फिर से एक थिन फिल्म आती है यहाँ पे, इसका थिकनेस है टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ये हो सकती है थिन फिल्म जो है आपकी क्या बोल सकते हैं, ग्लास की भी हो सकती है, या तो एक सोप सोल्यूशन हो सकता है। सोप सोल्यूशन कहा गया? इसका एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है बेटा। जब भी तुमने पानी के बुलबुले देखे होंगे नहाते वक्त, नहाते तुम लोग हो नहीं शायद, एनीवेज, तो जो भी तुमने जो है पानी के बुलबुले देखे होंगे, उसमें अगर तुमने ध्यान से देखा होगा, उसमें कलर दिखते हैं, थोड़े थोड़े इंद्रधनुष जैसे जो है, रेनबो जैसे कलर दिखाई देते हैं, है ना। कभी कभी जो है ऑयल जब गिरता है रास्ते के ऊपर, उसमें भी कलर्स दिखाई देते हैं। तो उसका थोड़ा सा इमेजिनेशन कर सकते हो। तो ऑयल का पतला सा लेयर, उसको थिन फिल्म बोलते हैं। तो इस तरीके से म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बाहर एयर है, थिकनेस उसकी टी है, इसके ऊपर लाइट गिरने वाली है। तो उस लाइट के साथ क्या क्या होगा उससे हमें समझ में आएगा कि ये अलग अलग कलर क्यों दिखते हैं। ध्यान सुनना। तो यहाँ पे जो है इंसिडेंट लाइट है अपनी, ध्यान से देखिए। दिस इज ब्लू वाली कौन सी लाइट है? ये इंसिडेंट लाइट है। तो इंसिडेंट लाइट जब आती है ऐसे, तो टकरा के जो है रिफ्लेक्शन हो जाता है, और जैसे ही रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो ये रे जो ग्रीन वाला निकल गया, इसमें पार्ट डिफरेंस आता है λ/2 का, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि फेज डिफरेंस आता है पाई का। ये क्यों आया? तो आप सबको पता होना चाहिए, वेव्स का जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, व्हेनेवर रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई जनरेटेड इन इट। और पाई का फेज डिफरेंस यानी कि ही जो है λ/2 का पार्ट डिफरेंस। तो ध्यान से देखना, ये रे आई, यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन हुआ, तो पार्ट डिफरेंस कितना जनरेट हुआ? λ/2 का। फिर इस रे का जो है कुछ हिस्सा यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट हो चुका है, इसी रे का कुछ हिस्सा अंदर क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम। यहाँ पे कोई पार्ट डिफरेंस यहाँ पे आने नहीं वाला। दैट इज वाई ये रे जो है ऐसी जाएगी और ऐसी जाएगी। तो मीडियम के अंदर कितना चली? तो जब भी हम थिन फिल्म इंटरफेरेंस लेते हैं, तो यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई देगी, यहाँ पे हमेशा बोला जाएगा नियर नॉर्मल इंसिडेंस। नियर नॉर्मल इंसिडेंस मतलब क्या है सर? मतलब ये लाइट रे लगभग स्ट्रेट गिरी, ऐसे बोला है आपको। लगभग कितना गिरी है? स्ट्रेट। एंगल बहुत छोटे हैं, दैट इज वाई ये डिस्टेंस हमें लगभग कितना लेना है? टी। और ये भी डिस्टेंस कितना लेना है? टी। इट्स लाइक वर्टिकल, ये भी टी, ये भी टी। तो लाइट रे जो है, लाइट रे यहाँ से अलग अलग हुई, एक पार्ट हो गया रिफ्लेक्टेड पार्ट, एक अंदर ट्रांसमिट हो गया। ट्रांसमिट होने के बाद टी कितना चला? 2t चला, लेकिन मीडियम के अंदर चला है, इसलिए पार्ट डिफरेंस, पाथ कितना लिया जाएगा? पाथ लेंथ कितनी जाएगी? ऑप्टिकल पाथ कितना लिया जाएगा? जब भी कुछ मीडियम के अंदर चलता है तो म्यू मल्टीप्लाई होता है, तो पाथ जो है लिया जाएगा 2μt, है कि नहीं? देखो ये चला टी, ये चला टी, तो बाहर आने के बाद कितना पाथ एक्स्ट्रा आ गया इसमें? 2μt का। और इसमें जो पाथ एक्स्ट्रा आया है वो रिफ्लेक्शन की वजह से आया λ/2 का। इसीलिए इन दो रेज में जो इंटरफेरेंस होगा, मतलब ये दो रेज के भी आंख में घुसेंगी, उसको ऐसा लगेगा कि टोटल पाथ डिफरेंस कितने का है? 2μt माइनस λ/2 का। इसकी वजह से 2μt, इसकी मतलब ये ट्रांसमिशन की वजह से 2μt, और क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से λ/2, तो बचा कितना टोटल? 2μt माइनस, प्लस नहीं, माइनस λ/2, ये नेट पार्ट डिफरेंस। अगर ये पार्ट डिफरेंस मैच करता है n लैम्बडा से, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे मैक्सिमा। अगर ये पार्ट डिफरेंस मैच करता है जो है 2n+1 λ/2 से, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे मिनिमा। तो बेसिकली मुद्दा क्या है पता है क्या? मुद्दा ये है कि एक पार्ट है, कौन सा लाइट है? ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, एंड दीज टू आर ट्रांसमिटेड लाइट, और फिर बाहर निकलती है इस तरीके से। इन दोनों का जब क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस होगा, तो यहाँ पे अलग अलग कलर का, किसी का मैक्सिमा किसी का मिनिमा दिखाई देगा, और टोटल पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2μt माइनस λ/2। अगर मैक्सिमा बन रहा है तो इस टोटल पार्ट डिफरेंस को इक्वेट कर दो n लैम्बडा के,
और क्या बोलते हैं मिनिमम बन रहा है, तो इस टोटल पार्ट डिफरेंस को इक्वेट कर दो 2n-1 या 2n+1 लैम्डा बाई 2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2 से, सिंपल सी बात। उसके बाद देखो कुछ लाइट का पार्ट जो है हो सकता है बाहर निकले ऐसे, ये लाइट जो अंदर आई थी ना ये एज इट इज बाहर निकल गई, हो सकता है ऐसे हो, और फिर ये जो है यहाँ पे टकरा के फिर ऐसे हो जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना पार्ट चले हम लोग, ये चले हम लोग म्यूटी, और ये वाली चले देखो ये 2 म्यूटी एक्स्ट्रा चली है, तो म्यूटी और क्या बोलते हैं टोटल 3 म्यूटी, एक्स्ट्रा कितना चले 2 म्यूटी। तो नीचे वाले जो ट्रांसमिटेड रेज होते हैं, सिंपल सी बात याद रखें, उसमें पार्ट डिफरेंस होता है 2 म्यूटी। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, ये दो रेज जो है यहाँ से चालू हुए थे, यहाँ से चालू हुआ था खेल। तो पहला रे ध्यान से देखिए टी 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 कितना चला 3t, दूसरा रे यहाँ तक पहुँचने के लिए डायरेक्ट टी, तो एक टी और एक 3t, कितने का डिफरेंस बचा 2t, और मीडियम के अंदर चले तो 2 म्यूटी। तो इसलिए जो है यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना लिखा जाएगा 2 म्यूटी। ये कौन से रेज है सर, ये ट्रांसमिटेड रेज है। ये कौन से रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। रिफ्लेक्टेड रेज में जो है पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है 2 म्यूटी माइनस लैम्डा बाई 2, ट्रांसमिटेड रेज में क्या फॉर्मूला है 2 म्यूटी, है कि नहीं। और यहाँ पे अगर किसी को देखना है ये दोनों रेज किसी आंख में जाती है तो उसको हो सकता है मैक्सिमा दिखे मिनिमा दिखे, फिर कलर के जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाई दे सकते हैं। अगर मैक्सिमा बन रहा है तो इस पार्ट डिफरेंस को इक्वेट करना है एन लैम्डा के बराबर, और या तो मिनिमा पे 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। तो इस तरीके से जो है ये अपना यहाँ पे चीज़ को हम खत्म करते हैं, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, एक्चुअली छोटा सा पार्ट है, कभी कभी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखो कि रिफ्लेक्टेड रेज के लिए पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला ये है और ट्रांसमिटेड रेज के लिए ये है। और एक बार पार्ट डिफरेंस मिल गया, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला याद हो गया आपको एक बार, उसके बाद मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा पार्ट डिफरेंस और मिनिमा के लिए 2n+1 लैम्डा बाई 2। इससे सिंपल क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एंड दैट इज हाउ वी एंड आवर दिस चैप्टर। यहाँ पे हम इस चैप्टर को जो है खत्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से सुना, थैंक यू।